आपने कभी सोचे कि बिजनेस अपने प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करता है? मान लीजिए आपने जनवरी में 10,000 रुपए का माल खरीदा और वो फरवरी में बिकता है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस कॉस्ट प्राइस को किस महीने में रिकॉर्ड किया जाएगा। यहीं पर काम आता है अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल, जो कहता है कि जिस महीने की मेहनत उस महीने की कमाई। मतलब ये प्रिंसिपल कहता है जिस पीरियड में हमने कमाई की है और उस कमाई को करने के लिए जो भी हमने खर्च किया है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा जिस पीरियड में हमने कमाई की है, ताकि हम स्पेसिफिक पीरियड का एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसे कोई मतलब नहीं है कि कैश एक्सपेंसेस के लिए दिया है या नहीं दिया है, ये खर्चों को तभी रिकॉर्ड कर लेगा जब खर्चे हुए हैं। ना इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किए हम अपने बिजनेस के एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण हम लोग फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि हम हर साल के रेवेन्यू से फिक्स असेट की कॉस्ट को कंपेयर कर पाए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। मान लीजिए हमने मार्च में 5 मोबाइल फोन 50,000 रुपए के परचेज किए और हमने 3 मोबाइल फोन अप्रैल में 45,000 रुपए के बेच दिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें अप्रैल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो केवल 3 ही मोबाइल फोन की कॉस्ट को माइनस करना है। मतलब 50,000 में से 30,000 रुपए को ही माइनस करना है, ना कि 5 मोबाइल फोन की कॉस्ट को। तो जो अप्रैल का प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 15,000 रुपए निकल कर आएगा। उम्मीद है कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, और ऐसे ही अकाउंटिंग पे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें।